क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के प्रवर्तन को पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब हम लोग पहले समझते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है और वस्तु की ऊंचाई क्या होता है। मान लिया जाए कि एक दर्पण है और आप दर्पण के सामने खड़े हैं, तो आप उस दर्पण के लिए वस्तु हो जाएंगे। एक दर्पण के सामने आप खड़े हैं तो आप उस दर्पण के लिए क्या हो जाएंगे? वस्तु। और आपकी जो हाइट है, आपकी जो ऊंचाई है, वो हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई। क्लियर है? मान लिया जाए कि एक दर्पण है, दर्पण के सामने आप खड़े हैं तो आप हो जाएंगे वस्तु और आपकी जो ऊंचाई है वो हो जाएगी वस्तु की ऊंचाई। आपका जो इमेज बन रहा है दर्पण में उसको बोलेंगे प्रतिबिंब। आपका जो इमेज दर्पण में बनेगा उसको बोलेंगे प्रतिबिंब। और जो उसका हाइट रहेगा, उस इमेज का जो हाइट है उसको बोला जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है? अब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात निकलेगा उसी को बोलेंगे आवर्धन। ओके, जैसे आप एक दर्पण के सामने खड़े हैं तो आप हो गए वस्तु और आपकी ऊंचाई हो जाएगी वस्तु की ऊंचाई। आपका जो इमेज बनेगा दर्पण में उसको बोला जाएगा प्रतिबिंब और उसकी जो ऊंचाई होगी उसको बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात निकलेगा, जो रेशियो निकलेगा, उसी को बोलेंगे आवर्धन। तो डेफिनेशन लिखता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, रेशियो को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को स्मॉल m द्वारा सूचित करते हैं। आवर्धन को स्मॉल m से सूचित किया जाता है और आवर्धन का कोई भी इकाई नहीं होता, कोई भी यूनिट नहीं होता है। इसको समझते हैं कि आवर्धन में इकाई क्यों नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए कि आप जो है दर्पण के सामने खड़े हैं और आप अपना आवर्धन निकाल रहे हैं, राइट? तो मान लिया जाए कि आपका जो इमेज बन रहा है, आपका जो इमेज बन रहा है दर्पण में उसको बोलेंगे प्रतिबिंब और उसका जो ऊंचाई है उसको बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। और एग्जांपल के लिए मान लिया जाए कि वो आपको 10 फीट का दिख रहा है। आपका जो इमेज है दर्पण में जो बन रहा है उसको बोलेंगे प्रतिबिंब और उसकी जो ऊंचाई होगी उसको बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। और मान लिया जाए कि वो है 10 फीट का। ठीक है? आप हैं दर्पण के सामने तो आप हो जाएंगे वस्तु और जो आपकी ऊंचाई है उसको बोलेंगे वस्तु की ऊंचाई। और मान लिया जाए कि आप हैं वहां पर 6 फीट का। ठीक है? आपकी हाइट 6 फीट है। चूंकि आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो आप हो जाएंगे वस्तु। आपका इमेज बन रहा है दर्पण में तो वो हो जाएगा प्रतिबिंब, उसकी ऊंचाई हो जाएगी प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब चूंकि दोनों फीट में है, ये फीट और फीट कैंसिल हो जाएगा। अब अगर वैल्यू चाहे जो भी आए, क्या उसका कोई इकाई बचेगा? कोई इकाई नहीं बचेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आवर्धन का कोई भी इकाई, कोई भी यूनिट नहीं होता है। आवर्धन का फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड वस्तु की ऊंचाई। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई से, प्रतिबिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई से अगर भाग कर देंगे तो क्या निकलेगा? आवर्धन। आवर्धन को स्मॉल m से लिखेंगे। उसका फॉर्मूला हो जाएगा h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। अब समझते हैं कि h2 और h1 क्या है। h2 जो है ये h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से लिखा जाता है और वस्तु की ऊंचाई को h1 से लिखते हैं। तो इस तरीके से आवर्धन का फॉर्मूला बन गया m इज इक्वल टू h2/h1। इसका एक और फॉर्मूला होता है -v/u। इस फॉर्मूले की मदद से आप आवर्धन निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो है आवर्धन के बारे में, आवर्धन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। पहला कहता है कि अगर आभासी प्रतिबिंब हो
प्रतिबिंब अगर आभासी हो तो m का मान धनात्मक होगा। अब समझते हैं कि आभासी प्रतिबिंब के लिए m धनात्मक क्यों होता है। देखिए, प्रतिबिंब अगर आभासी बन रहा है तो आप जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है। तो मान लीजिए ये एक वस्तु है और इस वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है इस तरह से, ये इसका प्रतिबिंब है। ठीक है, ये एक वस्तु है और इसका ये प्रतिबिंब है H2। ये है H1 आपका वस्तु की ऊंचाई और ये है H2 उस प्रतिबिंब की ऊंचाई। हम लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़ चुके हैं कि वस्तु की ऊंचाई हो या प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, अगर वो प्रधान अक्ष के ऊपर है तो प्लस लिया जाएगा और प्रधान अक्ष के नीचे है तो माइनस लिया जाएगा। अब इसको हमेशा याद कर लीजिए, प्रधान अक्ष के ऊपर प्लस लेंगे, प्रधान अक्ष के नीचे माइनस लेंगे। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रधान अक्ष के ऊपर। तो बताएं प्रतिबिंब जो है प्लस हुआ या माइनस? तो ये प्रतिबिंब हो जाएगा प्लस। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रतिबिंब बन कर रहा है प्रधान अक्ष के ऊपर और प्रधान अक्ष के ऊपर को क्या लेना है? प्लस। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया यहां से प्लस हो गया। ठीक है, अब आते हैं वस्तु की ऊंचाई। ये प्लस है या माइनस है? वस्तु कहां पर खड़ी है? वस्तु खड़ी है प्रधान अक्ष के ऊपर और प्रधान अक्ष के ऊपर को क्या लेना है? प्लस। तो इस तरीके से वस्तु की ऊंचाई भी प्लस है तो इसको भी प्लस लेंगे। अब बताइए, प्लस और प्लस को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमेशा आवर्धन पॉजिटिव होगा। कब? अगर आभासी प्रतिबिंब है तो। लेकिन अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो क्या हो जाएगा? देखिए, यहां समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होता है। हम जानते हैं कि वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो प्रधान अक्ष के नीचे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे बनता है और प्रधान अक्ष के नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं। प्रधान अक्ष के नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं। तो जैसे ही प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, जैसे ही प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वो हो जाएगा प्रधान अक्ष के नीचे और इस कंडीशन में उसको नेगेटिव लिया जाएगा। क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इस तरीके से ये हो गया आपको नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हुआ? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रधान अक्ष के नीचे। वास्तविक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे और प्रधान अक्ष के नीचे क्या लेंगे? नेगेटिव। इसलिए H2 हो गया नेगेटिव। जबकि ये जो H1 है ये है वस्तु की ऊंचाई। वस्तु कहाँ खड़ी है? प्रधान अक्ष के ऊपर। हमेशा वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर ही रहेगी। तो प्रधान अक्ष के ऊपर क्या लेंगे? पॉजिटिव। इस तरीके से इसका वैल्यू क्या आने वाला है? पॉजिटिव। अब अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। तो अब यहां से बताएं कि m का मान नेगेटिव कब होगा? m का मान नेगेटिव तब होता है जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। m का मान पॉजिटिव कब होगा? m का मान पॉजिटिव तब होगा जब प्रतिबिंब आभासी हो। अब यहां से हम लोग 2 पॉइंट्स तो अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमको समझना है तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट। कह रहा है यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से ज़्यादा हो, मतलब बड़ी हो, मतलब प्रतिबिंब बड़ा हो और वस्तु छोटी हो, तो क्या होगा? दूसरा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर हो, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बराबर हो और वस्तु की ऊंचाई भी बराबर हो, तो क्या हो जाएगा? तीसरा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई में प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटी हो तो क्या होगा? देखिए,
हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं m इज इक्वल टू, यहाँ जो फॉर्मूला h2/h1 है, इसमें समझिए, जब भी ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा, हमेशा याद रखेंगे, ऊपर वाला बड़ा रहेगा, नीचे वाला छोटा रहेगा, तो वैल्यू 1 से ज़्यादा आता है, वैल्यू 1 से ज़्यादा आता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऊपर 10 लीजिए, नीचे 2 लीजिए, वैल्यू क्या आएगा 5। क्या 5 1 से बड़ा है कि नहीं? तो हम लोग क्या समझ गए कि ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, इस कंडीशन में वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा। अब ऊपर बड़ा होने का मतलब है कि वस्तु की ऊंचाई ज़्यादा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कम है, वस्तु की नहीं, सॉरी उल्टा, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा है, वस्तु की ऊंचाई कम है। इस कंडीशन में m का मान 1 से ज़्यादा आएगा। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ी हो तो m का मान 1 से ज़्यादा आता है। क्लियर हो गया? दूसरा, अगर दोनों बराबर हो जाए, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बराबर हो और वस्तु की ऊंचाई भी बराबर हो, तो क्या होगा? मान लिया जाए कि दोनों 10 10 है, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 10, वस्तु की ऊंचाई भी 10, वैल्यू क्या आएगा? 1 आ जाएगा। इस तरह लोग समझ गए कि अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर है तो m कितना आएगा? 1 आ जाएगा। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर हो तो m क्या आता है? 1। अब तीसरा कंडीशन, अगर मान लिया जाए ऊपर वाला कम है और नीचे वाला ज़्यादा है, ऊपर वाला कम है और नीचे वाला ज़्यादा है, जैसे मान लिया जाए ऊपर 5 लिया जाए और नीचे 10 लिया जाए, अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 0.5 आएगा। तो क्या 0.5 1 से छोटा है कि नहीं? तो 1 से छोटा है। तो अगर मान लिया जाए प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब ऊपर वाला अगर कम हो और वस्तु की ऊंचाई ज़्यादा हो तो m का मान 1 से कम आता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। शॉर्ट में अपने आज के टॉपिक को कवर कर लेते हैं। फर्स्ट में बताया गया कि आवर्धन क्या होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है उसको आवर्धन कहेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है उसको आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को स्मॉल m से लिखेंगे, आवर्धन को स्मॉल m से लिखते हैं और उसका कोई यूनिट, कोई इकाई नहीं होता। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है उसको आवर्धन कहेंगे। m इज इक्वल टू h2/h1। h2 यहाँ पर क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। h1 क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। तो h2/h1 हो जाएगा आपको आवर्धन। इसके अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू -v/u। ये है इसका फॉर्मूला। आइए हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। लिखता है कि अगर आभासी प्रतिबिंब होगा तो आभासी प्रतिबिंब में m प्लस होगा, आवर्धन प्लस होगा। वास्तविक प्रतिबिंब में m माइनस होगा, आवर्धन ऋणात्मक होगा। अगर h2 बड़ा है, h1 छोटा है, मतलब ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा। मतलब ये हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा, वस्तु की ऊंचाई कम, आवर्धन 1 से ज़्यादा। दूसरा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर है तो आवर्धन 1। तीसरा, प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटा, वस्तु की ऊंचाई ज़्यादा, तो इस कंडीशन में आवर्धन 1 से कम आएगा। तो इस तरीके से आज हम लोग आवर्धन को कंप्लीट किए हैं। अब इसका पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए।